हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, एकदम बेसिक वे से देखेंगे। एक भी आपको नहीं आता, आपको ये ऑक्सीकरण संख्या कोई भी सपने में भी किसी यौगिक का पूछेगा आप आराम से बता देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या देखने वाले चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो ऑक्सीकरण शुरू करने से पहले आप इसके कुछ नियम होते हैं, तो नियम आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे जैसे आएगा आपको नियम याद होते आएंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से नियम है, थोड़े से। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, कोई भी तत्व अगर मुक्त अवस्था में है यानी वो अकेले है, किसी यौगिक के साथ नहीं है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी। ठीक है, यानी कोई भी तत्व अगर मुक्त रूप में है, मुक्त रूप का कोई तत्व है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। ठीक है, ON से दिखाते हैं ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हिंदी में आप लिख सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। दूसरा नियम अगर इसकी बात करें तो देखिए दूसरा नियम कहता है, इसका नियम आप टेंशन न लीजिए, खूब सारे प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकल क्या कहते हैं, इसके खूब सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन न लीजिए। ठीक है, तो नियम 2 में देखिए आता है वर्ग नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं सभी की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, सभी की ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी। अब वर्ग नंबर 2 कि जितने भी तत्व होंगे सभी की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी, सभी कंपाउंड में। ठीक है, केवल कंपाउंड में जितनी बातें हम नीचे कहे जा रहे हैं सब कंपाउंड के बारे में कहे जा रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं नियम 3 की। तो नियम 3 देख लीजिए, नियम 3 आपको कहता है, नियम 3 क्या कहता है भाई, चलिए देखते हैं। नियम 3 आपको कहता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो ऑक्साइड में या जनरली समानता -2 होगी। ऑक्साइड जो समानता ऑक्साइड बनता है तो -2 होगी, पर कहीं कहीं बात हो जाए परऑक्साइड आ जाए, ठीक है, परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ, अभी एग्जाम्पल देंगे, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन की होगी वो हो जाएगी आपकी -1। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आ जाए, अभी ये सब आएंगे, टेंशन ना लीजिए। सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी, या ऑक्सीजन की -1/2। ठीक है, और बात कर लेते हैं और तत्वों की थोड़ा सा। तो नियम 4 हो जाएगा आपका। नियम 4 क्या कहता है, देखिए नियम 4 कहता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी यौगिक में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज आपकी -1 होती है, हमेशा -1 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन में एक और है, एक छूट गया, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण नंबर, ठीक है, ऑक्सीकरण नंबर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ थोड़ा सा लिखा है तो यहाँ पर +2 होती है, तो इसकी बात करेंगे अभी थोड़ा सा। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, और जो आपके कोई भी तत्व है उसके ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, 100% आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम सबसे छोटा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं H2O का। ठीक है, H2O, हाँ एक एग्जाम्पल, एक नियम और छूटा जा रहा है, वो नियम भी जान लीजिए। देखिए नियम 5 हो जाएगा आपका, 5th नियम हो जाएगा, नियम 5, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी -1 होगी, किसमें, हाइड्राइड में, बाकियों में +1 होगी। ठीक है, अदर जो कंपाउंड होंगे हाइड्रोजन के उसमें +1 होगी। ठीक है, +1 होगी। हाइड्राइड बोले तो मतलब कि धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो हाइड्राइड कहलाता है, धातु के साथ द्विअंगी यौगिक हाइड्राइड कहलाता है। इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं, H2O में हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कहिए ये क्या होगी, तो चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की कितनी होती है, हमने बताया अभी 1, क्योंकि हाइड्राइड तो है नहीं। हाइड्राइड आप ध्यान दीजिए, हाइड्राइड है क्या, हाइड्रोजन का धातु के साथ बना द्विअंगी यौगिक हाइड्राइड कहलाता है। ठीक है, तो हाइड्राइड तो है नहीं क्योंकि यह अधातु में आ गई ऑक्सीजन ना, P ब्लॉक में। तो देखिए ऑक्सीजन की कितना है, +1, ऑक्सीजन की +1, कितने ऑक्सीजन है भाई, 2 ऑक्सीजन है, वो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की +1 और कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, प्लस हमें जिसकी निकालना है उसकी x मान लो, बराबर ऊपर जो चार्ज हो, टोटल यौगिक में जो चार्ज हो बराबर में लिखते हैं। तो ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो हम लोग 0 एब्जॉर्ब कर लिए, मतलब 0 मान लिए। तो यहाँ से देखिए
2 में 1 का गुणा किया तो +2 प्लस x बराबर 2। 2 इधर प्लस का अगर इधर से आ जाए, मतलब इधर आ जाए, तो क्या हो जाएगा -2। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी -2। क्या होगी प्यारे बच्चों -2। और देखते हैं, देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं NaH। इसमें हम लोग पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यहाँ पर लिखे देते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। मान लीजिए छोटा छोटा भी एग्जाम्पल कर रहे हैं। देखिए सोडियम, ये बात आई कहाँ आता है, वर्ग नंबर 1। हा लीना करे रब से फरियाद, तो हा को हटा दो, लीना करे रब से फरियाद, तो ये कहाँ आता है वर्ग नंबर 1 में। तो वर्ग नंबर 1 की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है 1। कितने सोडियम है 1 है, जिसकी हमें निकालना उसकी x मान लो। टोटल कोई चार्ज नहीं तो टोटल 0। 1 का 1 में गुणा किया तो 1 ही आना है, यानी x+1 बराबर 0। 1 इधर है, इधर आया तो माइनस का। ठीक है, यही आपको देखिए बताया था कि यहाँ पर हाइड्राइडो में -1 होगी, यही बताया था। हाइड्राइड देखिए यहाँ पर आ गया। और देखते हैं कुछ चार्ज वाले, देखते हैं जिनमें कुछ चार्ज हो। ठीक है, तो चार्ज वाले चेक कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें चेक करना है Cr2O7 2-। इसमें हमें चेक करनी है Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कि क्या है हमारी। तो देखिए जिसकी हमें चेक करना होती है इसकी x मान लो। कितने Cr हैं 2 Cr है 2x, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है जनरली -2 होती है। देखिए ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। कितने ऑक्सीजन है भाई 7 ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, और चार्ज है क्या इस बार, हाँ है। तो देखिए यहाँ पर जैसा चार्ज हो वही बराबर में रहेगा। अगर 2 माइनस का है तो 2 माइनस का, अगर प्लस का है तो प्लस का, 0 है तो 0। तो 2 क्या है माइनस का, तो माइनस का हमने लगा दिया। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x और 7 का ये मल्टीप्लाई होगा -2 में, तो हो जाएगा -14 बराबर -2। 14 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 14 से 2 चला गया प्लस का 12। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर इंटू में इधर आएगा बटे में, तो x बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 6। x बराबर क्या आ गया आपका प्लस का 6, यानी Cr की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस की 6। यहाँ एक बात आपको ध्यान देने योग्य है बच्चों कि आपको प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 अगर प्लस आता है तो आपको प्लस लिखना होगा। जैसे यहाँ पर प्लस का 6 आया तो हमें प्लस लिखना होगा। माइनस है तो माइनस में चिन्ह तो लगाना ही है, पर प्लस आता है ना तो प्लस में भी अब चिन्ह लगाना है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बात करते हैं 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। जैसे इसमें मान लीजिए हम बोल रहे हैं Na2H2O3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें सल्फ़र की निकालनी है। ठीक है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर इधर की इरेज कर देते हैं। ठीक है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए सल्फ़र की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। तो सोडियम 1 नंबर पे आता है, ग्रुप नंबर 1। कितने हैं 2। सल्फ़र की हमें निकालना है तो x मानो कितने x 2x, और ऑक्सीजन की -2 गुणे 3, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 + 2x -6 बराबर 0। ये टोटल 4 माइनस का आएगा, इधर आएगा प्लस का, तो x बराबर -4/2। तो क्या आ गया x बराबर -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।